अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आज हम दो छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डेंसिटी को और फ्रीजिंग पॉइंट को जो रह गए थे। तो सबसे पहले हम डेंसिटी को देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फार्मूला होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको हम इस डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। इसमें हमें सबसे लेफ़्ट साइड पे गैसेस दिखाई गई हैं, फिर लिक्विड हैं और फिर सॉलिड है। तो यहाँ पे ये जो हमें स्केयर दिखाया गया है, इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है। तो गैसेस के केस में अगर हम देखें तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर सिर्फ चंद एक मालिक्यूल्स ही आते हैं। इसकी वजह यह है कि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला होता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इतने वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद एक मालिक्यूल ही आएंगे। इससे क्या होगा कि जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि चंद एक मालिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत कम मैस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, तो इसकी वजह से गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसा कि एयर है, इसकी डेंसिटी 0.001 ग्राम पर cm क्यूब होती है। इसके बाद अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स में उतने ही वॉल्यूम के अंदर गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा मैस आ सकता है, ज़्यादा मालिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इसकी वजह से जो लिक्विड की डेंसिटी है वो गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। तो ये मोर डेंस हो जाते हैं देन गैसेस। जैसा कि वाटर है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर cm क्यूब है। और इसी तरह से जब हम सॉलिड को देखते हैं तो सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कंपैक्टली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ अटैच होते हैं, और इनमें जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो ना होने के बराबर होता है। तो उतने ही वॉल्यूम के अंदर इनके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल आने का मतलब कि ज़्यादा मैस आ सकता है। तो इसकी वजह से उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा मैस आ जाता है। तो इसकी वजह से जो सॉलिड की डेंसिटी है ये गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंसर होते हैं। जैसा कि आयरन है, आयरन एक सॉलिड है, इसकी डेंसिटी 7.86 ग्राम पर cm क्यूब होती है। तो ये तीनों गैस, लिक्विड और सॉलिड में जो डेंसिटी है ये उसका कंपैरिजन है। तो आगे हम सॉलिड के केस में भी पढ़ेंगे डेंसिटी को, तो वो भी इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो ये डेंसिटी है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये हमारे पास लिक्विड के वेपर्स दिखाए गए हैं या एक लिक्विड दिखाया गया है। तो जब हम इस लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स पहले रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के करीब आते हैं और ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स एक इनकी मूवमेंट कम होते होते ये सॉलिड स्टेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो पॉइंट जिस पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और फिर ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के केस में ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जमना शुरू कर देती है या फ्रीज होना शुरू हो जाती है, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। या केमिस्ट्री की टर्म में हम इसको इस तरह से कहते हैं कि वो पॉइंट जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये दो छोटे टॉपिक्स थे, इनको भी अच्छी तरह से याद करें।